प्रधान सेनापति मणिभद्र ने देखा कि लंका पर रावण जैसे बलशाली योद्धा द्वारा हमला किए जाने की सूचना को पाकर भी महाराज कुबेर मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या रहस्य है कि कुबेर बिल्कुल भी परेशान न होकर सामान्य मुद्रा में दिख रहे थे। मणिभद्र ने अपने मन ही मन कहा, महाराज और उनके पिता महर्षि विश्वश्रवा दोनों ही अत्यंत ज्ञानवान और दूरदर्शी हैं, परंतु इस युद्ध की घड़ी में इनके मुखमंडल पर घबराहट के स्थान पर मुस्कुराहट का होना कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती। अभी मणिभद्र सोच ही रहा था कि महाराज कुबेर की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो चौकन्ना हो गया। कुबेर ने कहा, मणिभद्र, ओ मणिभद्र, कहां खो गए हो तुम? मुझे मालूम है कि हजारों की बहुत बड़ी प्रशिक्षित असुरी सेना लेकर रावण बहुत तेजी से लंका नगरी की तरफ बढ़ रहा है। हमें यह भी भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे नेतृत्व में लंका की शाही सेना भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है, परंतु मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हाथियों, घोड़ों और सैनिकों की बड़ी सेना को लेकर नहीं, बल्कि एक घोड़े पर सवार होकर तुम अकेले ही कुंभलवेला की पहाड़ी के समीप रावण की असुरी सेना को रोकोगे। ये सुनते ही मणिभद्र हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया और उसने तुरंत घबराते हुए कहा, क्या मैं अकेले? युद्ध कौशल में महारत रावण और सुमाली द्वारा हजारों की संख्या में प्रशिक्षित असुर सैनिकों को मैं अकेले कैसे रोक पाऊंगा महाराज? कुबेर ने मणिभद्र से कहा, तुम्हें असुरी सेना से कोई युद्ध नहीं करना है मणिभद्र, बल्कि उन्हें कुंभलवेला की पहाड़ी के समीप रोककर यह संदेश देना है कि लंका के राजा कुबेर ने रावण को राजभवन में बातचीत के लिए बुलाया है। क्या महाराज, युद्ध के समय वार्ता? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मणिभद्र ने आश्चर्य से पूछा। कुबेर ने कहा, राजकाज का काम मेरा है मणिभद्र, तुम्हारा नहीं। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे मैं अच्छी तरह समझ भी रहा हूं। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा काम युद्ध करना और युद्ध के दौरान सेना को नेतृत्व प्रदान करना है, वैसे ही राजकाज और कूटनीति मेरा काम है। तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो और तुरंत ही असुरी सेना को रोककर रावण तक हमारा संदेश पहुंचा दो। ध्यान रहे, असुरी सेना कुंभलवेला की पहाड़ी से आगे ना बढ़ने पाए। मणिभद्र ने कहा, आपकी आज्ञा सर आंखों पर महाराज। मैं अभी तुरंत कुंभलवेला की पहाड़ी की तरफ निकलता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी भी एक सलाह है कि अगर मेरा सफेद घोड़ा मुझे लिए बगैर वापस आ जाता है तो हमें जवाबी हमला बोल देना होगा। कुबेर ने सहमति में सिर हिलाया। मणिभद्र महर्षि विश्वश्रवा और कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रस्थान कर गया। गुप्तचरों की सूचना बिल्कुल सही थी। दूत द्वारा भेजे गए संदेश का एक एक शब्द सच साबित हो रहा था। एक तरफ से सेनापति मणिभद्र का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ राजमहल से निकला, तो दूसरी तरफ रावण समुद्री तट के जंगलों से होता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ बहुत तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। प्रस्थान करने से पहले ही सुमाली ने संपूर्ण आसुरी सेना और रावण से कहा था, रावण, याद रखना, तुम एक परंपरागत जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहे हो। हाँ, अपनी ही चीज को वापस लेने जा रहे हो। एक मां और बूढ़े नाना के सपने को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारे पास मायावी शक्ति, अमरता का वरदान, दशानन हो तुम, विशाल सेना है और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। इतना सब होने के बाद इसलिए चाहे जितना भी रक्त बहे, जो भी सामने आए उसे पेड़ पौधों की तरह काट देना, क्योंकि इस युद्ध का एक ही परिणाम होना चाहिए और वो है लंका पर विजय, यानी असुरी राज की फिर से स्थापना। तो रावण, अब समय आ गया है इतिहास बदलने का, लंका वापस प्राप्त करने का, क्योंकि ये लंका
सुमाली के ये कहने के बाद पूरी असुर सेना और रावण ने एक साथ कहा, हमारी है। इसके बाद पूरी सेना रथ में सवार रावण के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगी और हजारों की संख्या में ललकारते हुए पाताल लोक की राक्षसी सेना अपने स्वामी दैत्यराज सुमाली और उसके नाती के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देने का संकल्प लिए लगातार लंका की तरफ बढ़ रही थी। एक घोड़े पर सवार सुमाली का अंगरक्षक मलय सैनिकों का उत्साह और हिम्मत बढ़ाने के लिए नारे लगा रहा था। पूरी आसुरी सेना जब आगे बढ़ रही थी, तब हवाओं में घोड़ों की टाप, हाथियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और दशानन रावण की जय, असुरी सेना की जय, राक्षस राज की जय, दैत्यराज सुमाली की जय जैसे विजय उद्घोष गूंज रहे थे। अचानक सुमाली ने अपना दाहिना हाथ उठाकर लश्कर को रुकने का इशारा किया। एक एक करके सभी घोड़े, हाथी, रथ और सैनिक अपनी अपनी जगह पर रुक गए। रावण ने सुमाली से पूछा, ये अचानक क्या हुआ नानाश्री? आपने एकाएक हमारी लंका विजय अभियान के घोड़े की गति को लगाम क्यों लगा दी? कहीं आगे कोई बाधा तो नहीं है? मैं तो देख पा रहा हूं कि कुबेर की सेना अभी संभवतः शाही छावनी से निकली ही नहीं है। पूरा का पूरा मैदान साफ है हमारे लिए। सुमाली ने रावण से कहा, नहीं रावण, पूरा मैदान हमारे लिए साफ नहीं है। ये धूल के गुबार को खत्म होने दो। मैंने अभी अभी एक घुड़सवार को कुबेर का राजकीय झंडा लिए दूर कुंबल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान में तैनात देखा है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी विशाल असुरी सेना को रोकने के लिए सिर्फ एक सैनिक। कुछ तो बात है रावण। रावण ने कहा, इतनी दूर से कुछ स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन दूर लंका का पताका लहराता हुआ मैं भी देख पा रहा हूं। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर हमारी आसुरी सेना को रुककर ठंडी हवा का आनंद लेने दीजिए। इस बीच हमें अगली योजना के बारे में सोचना भी होगा। हाँ? सुमाली ने रावण की बात के समर्थन में अपना सिर हिलाया और असुरी सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा को बुलाया। उसने ग्रीवा से पूछा, क्या कोई खुफिया सूचना है तुम्हारे पास कि लंका की सेना ने अभी तक कूच क्यों नहीं किया है? क्या हम इतनी विशाल सेना लेकर एक सैनिक से लड़ेंगे? हैं? ये कैसा अपमान है हमारा। ग्रीवा ने कहा, हे दैत्यराज, बस कुछ ही क्षणों में हमारे पास सूचना आने वाली है। जैसे ही आपने सैन्य दल को रुकने का इशारा किया, मैंने अपने मायावी गुप्तचर अन्वेषी को हमारे आसपास चारों तरफ की सूचना लाने के लिए भेज दिया है। कुछ ही क्षणों में वो लौट आएगा। इस बीच हमारी असुरी सेना पूरी तरह चौकन्नी रहेगी। इस बीच धूल का गुबार भी छटने लगा था और कुछ धुंधला धुंधला सा दूर कुंबल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान में लंका का झंडा लिए कोई घुड़सवार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सुमाली ने क्रोधित होकर कहा, इस कुबेर का इतना साहस है कि हमारी शक्तिशाली असुरी सेना का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक घुड़सवार को भेज दिया। यह तो अपमान है, घोर अपमान। सुमाली ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि हवा में उड़ता हुआ एक चील आकर उसके रथ के सामने बैठ गया। देखते ही देखते उस चील ने अपना वेश बदलकर एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। असुरी सेना के गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा ने सुमाली को बताया, यह हमारा मायावी गुप्तचर है दैत्यराज। ग्रीवा ने अपने गुप्तचर से पूछा, बोलो, क्या सूचना लाए हो? गुप्तचर ने बताया कि यहां से हम लोगों को लंका का झंडा लिए हुए जो घुड़सवार दिख रहा है, वो लंका राज्य का प्रधान सेनापति मणिभद्र है। वो राजभवन से कुंबल वेला की पहाड़ी के समीप वाले मैदान तक अकेला ही आया है। मैंने आसमान से उड़ते हुए यहां से लंका के स्वर्ण महल तक चारों तरफ देख लिया। मणिभद्र के अलावा कोई सैन्य दल कहीं नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है दैत्यराज कि सेनापति मणिभद्र अपने राजा का कोई संदेश लेकर युद्ध क्षेत्र में आया हो।
सुमाली ने गुप्तचर की बात को सुनकर ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, डर गया भाई, डर गया। लंका की गद्दी को छल से हड़पने वाला डर गया। अब वो युद्ध नहीं करेगा, संवाद करेगा। रावण ने सुमाली से कहा, नाना श्री, हमें कोई सैनिक भेजकर यह पूछना चाहिए कि आखिर सेनापति मणिभद्र युद्ध भूमि में अकेला क्यों खड़ा है। सुमाली ने तेज आवाज में कहा, अरे वो तो हमारे स्वागत के लिए तो आया नहीं होगा रावण। ये तो स्पष्ट है कि वो हमसे कोई बातचीत ही करना चाहता होगा। खैर चलो, तुम कहते हो तो मैं मलय को 2 सैनिकों के साथ मणिभद्र के पास भेजता हूं। सुमाली की बात सुनकर उसके अंगरक्षक मलय ने कहा, जैसी आज्ञा प्रेतराज, परंतु मैं वहां 2 सैनिकों को नहीं ले जाना चाहता हूं। जब लंका से अकेला संदेशवाहक युद्ध क्षेत्र में आया है तो हमारी तरफ से भी मैं अकेला ही जाने की आज्ञा चाहता हूं। प्रस्थान करने का इशारा पाकर मलय ने अपने हाथों में असुरी सेना का पताका थामकर अपने घोड़े को कुंभल वेला की पहाड़ी की दिशा में दौड़ा दिया। रावण और सुमाली बहुत बेचैनी के साथ मलय के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद लंका की सेना और असुरी सेना के पताके आमने सामने थे। दूर से दिख रहा था कि मलय और मणिभद्र आपस में बातें कर रहे थे और कुछ देर बातचीत करके मलय वापस लौटने लगा। वापस आकर मलय ने बताया कि कुबेर चाहते हैं कि रावण वार्ता के लिए राजभवन में जाएं। मलय के मुख से कुबेर का संदेश सुनकर सुमाली ठहाके मारकर हंसने लगा। ये लो, देखा मैंने क्या कहा था। अब लंका के सिंहासन पर बैठा लंकाधिपति युद्ध नहीं, वार्ता करेंगे। लेकिन रावण अकेले नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। आसुरी सेना के सभी गुप्तचर और मायावी शक्तियों के साथ सैनिक वेश बदलकर राजमहल के चारों तरफ तैनात रहेंगे और मेरे इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। चलो रावण, देखते हैं कुबेर का क्या प्रस्ताव है। रावण और सुमाली ने कुछ देर बाद राज दरबार में प्रवेश किया, जहां कुबेर और महर्षि विश्वश्रवा दरबारियों के साथ राज सिंहासन की नीचे वाली पंक्ति में बैठे थे। जैसे ही रावण ने दरबार में प्रवेश किया, उसने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर कुबेर की तरफ देखकर उसका भी अभिवादन किया। कुबेर रावण का हाथ पकड़कर राजगद्दी के समीप ले गया और उसने कहा, लंका की गद्दी पर विराजमान हो जाओ प्रिय भ्राता। रावण के लिए कुबेर के शब्द अविश्वसनीय थे। वो हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने कुबेर से पूछा, भ्राता, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुबेर ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पिताश्री देंगे रावण। रावण और सुमाली दोनों महर्षि विश्वश्रवा की तरफ देखने लगे। विश्वश्रवा अपने स्थान से उठकर आए और कहा, रावण, जिस दिन तुमने अपने दूत मलय को कुबेर के पास भेजा था, उसी दिन मैंने और कुबेर ने यह तय कर लिया था कि आज अमावस्या के दिन क्या होने वाला है। कुबेर एक जनप्रिय राजा है। उसने अपनी प्रजा को सुख, वैभव और समृद्धि दी है। लंका नगरी जितनी सुंदर और आकर्षक है, यहाँ की प्रजा उतनी ही सुखी और आनंदित है। उस दिन जब दूत मलय के जाने के बाद कुबेर मेरे आश्रम में आया, तब मैंने उसे युद्ध को टालने की सलाह दी और कुबेर ने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए मेरी बात मान ली। मैं जानता हूं रावण कि अगर लंका में युद्ध हुआ तो जितनी अद्वितीय शक्तियां तुमने ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप प्राप्त की हैं, उसके बल पर तुम्हारी जीत निश्चित ही है। युद्ध का अंत लंका के शमशान में परिवर्तित होने पर ही होगा। सारे सैनिकों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में बेचारी प्रजा भी मारी जाएगी। खून की नदियां बह जाएंगी और लाशों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा जिसके सामने हिमालय भी बौना नजर आएगा। शुरू में कुबेर युद्ध करने के निर्णय के पक्ष में था, परंतु मैंने इससे कहा कि एक राजा को सिर्फ अपने प्राणों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के प्राणों की रक्षा करे।
मैंने कुबेर को जन हत्या के पाप से बचने के लिए कहा। रावण ने आश्चर्यचकित होकर पहले कुबेर, फिर पिता विश्वश्रवा और उसके बाद नाना सुमाली की तरफ देखा। सुमाली ने आंखों के इशारे से चुपचाप विश्वश्रवा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के लिए कहा। विश्वश्रवा ने आगे कहा, इधर उधर क्या देखते हो रावण, अब यह राज सिंहासन तुम्हारा है, जाओ ले लो, यही तो तुम चाहते थे ना। रावण को सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था और वो सोच रहा था कि जो काम प्रेम से ना हो सका वो भय से हो गया। रावण ने एक बार कुबेर की तरफ देखा। कुबेर ने अपनी आंखों की पलकों को झुकाकर हां की मुद्रा में सिर हिलाया और कहा, हां भ्राता रावण, तुम्हें अपने कानों पर भरोसा करना चाहिए। पिताश्री ने जो कुछ भी कहा हमने बिल्कुल वैसा ही निर्णय लिया। पिताश्री की आज्ञा को मानते हुए मैं आज ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा और वहां मैं अलकापुरी बसाऊंगा। यही पिताजी की आज्ञा है और मनीषियों की भविष्यवाणी भी। इतना कहकर कुबेर ने अपने सिर से राजमुकुट उतारकर पिता विश्वश्रवा के हाथ में देते हुए कहा, पिताश्री, प्रतिस्पर्धा के परिणाम के उपरांत आपने ही मेरे मस्तक पर यह मुकुट पहनाया था। आज ये मुकुट, राजगद्दी और संपूर्ण राज्य मैं पुनः आपको लौटा रहा हूं ताकि आप अपने हाथों से भ्राता रावण का राज्याभिषेक कर सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पिता के बाद नाना सुमाली को प्रणाम करने के उपरांत कुबेर ने रावण को गले से लगाया और अपने पुष्पक विमान में सवार होकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। कुबेर के जाने के बाद महर्षि विश्वश्रवा ने सभी सभासदों की उपस्थिति में रावण को राजमुकुट पहनाया और राज तिलक लगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, रावण ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और मुकुट उतारकर पिता को देते हुए कहा, पिताश्री, मैं लंका का साम्राज्य स्वीकार करता हूं, मुझे आशीष दीजिए, परंतु इस राजगद्दी पर मैं तब तक विराजमान नहीं होऊंगा जब तक मेरी माता के शुभ चरण कमल इस राजमहल की चौखट के अंदर नहीं पड़ जाते। आज उनका स्वप्न साकार हुआ है। इस दिन के लिए उन्होंने कठोर तप और संघर्षों से भरा जीवन जिया है। जंगलों में भटकी हैं, अपनी ममतामयी आंचल की छांव उन्होंने सदैव मेरे सिर पर रखी है। मेरे रावण से लंकेश बनने का संपूर्ण श्रेय उनको ही जाता है। मुझे लंकाधिपति बनाने के लिए मनुष्यों से तो क्या, वो तो देवों से भी टकरा गई। मेरे इसी राज तिलक के लिए माता पार्वती से श्राप मिला। इसीलिए इस राज सिंहासन पर मैं आज अमावस्या के अंधेरे में नहीं, बल्कि कल सुबह अपनी माता की उपस्थिति के सौम्य उजाले में विराजमान होऊंगा और मेरा राज तिलक मेरी माता स्वयं करेंगी। इतना कहकर रावण स्वर्ण महल से बाहर निकला तो महल के आकर्षण और उसकी भव्यता को देखकर रावण मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोने की दीवारों को स्पर्श किया, उसने जलकुंडों के पानी को छुआ। महल के दरबार, उद्यान, भव्य कमरों, शयन कक्षों से होता हुआ वो यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने शिवजी और माता पार्वती के गृह प्रवेश वाले दिन की तस्वीरें नाचने लगी। उसको याद आया कि दक्षिणा में यह स्वर्ण महल मांग लेने के कारण इसी स्थल पर माता पार्वती ने रावण के पिता को श्राप दिया था। महल के भ्रमण के उपरांत रावण जंगल की ओर अपनी माता को राजमहल में लाने के लिए कूच कर गया। सुमाली ने सभी सभासदों को आदेश दिया कि लंकेश रावण की माता के महल प्रवेश की तैयारियां धूमधाम से की जाएं। उसने असुरी सेना का लंका की शाही सेना में विलय कर दिया और एक संरक्षक की भांति महल में राजा के सिंहासन के समीप ही उसने अपने लिए एक ऊंचा सिंहासन लगवाया। कैकसी के महल प्रवेश की तैयारी लंका में धूमधाम से होने लगी। पूरे महल को फूल मालाओं से सजाया गया। महल तक पहुंचने वाले मार्ग पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गईं। संगीतकारों ने स्वागत गान गाना आरंभ किया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से स्वागत की धुन बजाई जाने लगी। माता की आरती के लिए सेविकाओं ने सोने की थाली में घी के दिए जलाए। कैकसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लंका से उसे निकाला गया था आज इस तरह वो जाएगी। कैकसी के लिए राज दरबार में राजा के सिंहासन की दाहिनी ओर
विशेष सुसज्जित सिंहासन लगवाया गया। पूरे महल में सुगंध के लिए फूलों के रस से निर्मित सुगंधित तरल का छिड़काव किया गया। संगीत और सुगंध से दमकता हुआ राजमहल राजमाता कैकसी के स्वागत के लिए सुबह सुबह पूरी तरह से तैयार था। सोने के रथ पर सवार कैकसी और रावण जंगल से राजमहल पहुंचे। पुरोहितों ने गृह प्रवेश और शुभकामनाओं का मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। मुख्य द्वार पर संगीतकारों ने स्वागत गीत की धुन बजाई। कैकसी के चेहरे पर हर्ष और खुशी के भावों की चमक थी। लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर चलते हुए वो रावण का हाथ पकड़कर महल की चौखट की तरफ बढ़ रही थी। सेवक और मंत्री राजमाता कैकसी की जय, महाराज लंकेश रावण की जय, स्वर्ण नगरी लंका की जय के उद्घोष कर रहे थे। सेविकाएं कैकसी के स्वागत में फूलों की नरम पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा कर रही थी। महल की चौखट पर आकर रावण और कैकसी खड़े हो गए। रावण ने मुस्कुराते हुए झुककर माता को महल में प्रवेश करने का इशारा किया। कैकसी ने अपना दाहिना पांव उठा लिया, परंतु उसके मन में कुछ विचार आया और अचानक उसने अपना पांव पीछे खींच लिया। रावण की तरफ देखते हुए उसने कहा, पुत्र, माता पार्वती के सपनों के स्वर्ण महल में प्रवेश करने से पहले मेरी एक शर्त तुम्हें पूर्ण करनी पड़ेगी। मुझे यहां आते ही वो दिन याद आ गया जब मुझे तिरस्कार पूर्वक यहां से निकाल दिया गया था, जब मेरे पति ने मुझे त्याग दिया था, और यह सब हुआ था महादेव और पार्वती के सामने। तो आज भी ये होगा महादेव के सामने। इसके मेरी शर्त यह है कि जाओ, पहले महादेव को यहां लेकर आओ, तभी मैं लंका में प्रवेश करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कहते हुए कैकसी पलटकर जंगल की तरफ जाने लगी और आश्चर्य भाव से रावण अपनी माता को देखने लगा। क्या कैकसी की इस कठोर शर्त को पूरा कर पाएगा रावण? अब राजगद्दी पर कैसे विराजमान होगा दशानन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए रावण। रावण की मां ने स्वर्ण महल में प्रवेश से पहले जो शर्त रखी, उससे सुनकर रावण सहित सबके होश उड़ गए। स्वागत का उत्सव थम सा गया था। रावण की माता कैकसी को राजमाता बनने का सुअवसर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने से पहले ही ऐसी मुश्किल शर्त रख दी कि सभी उपस्थित लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा हो भी क्यों ना, स्वयं महादेव को लंका के स्वर्ण महल में लाना कोई साधारण बात तो नहीं थी। अपनी माता की शर्त को सुनकर कुछ क्षण के लिए तो जैसे रावण के पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई थी। उसने धैर्यपूर्वक कहा, माताश्री, मेरे लिए आपकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, परंतु आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस इच्छा को आप किसी शर्त का रूप ना दें। कहने के बाद रावण ने धीरे से सुमाली से कहा, नाना श्री, मां की ये शर्त कैसे पूरी होगी? महादेव को फिर से इस स्वर्ण महल और इस लंका नगरी में बुलाना होगा, लेकिन ये कैसे होगा? सुमाली रावण की बात सुन सोच में पड़ गया। तब रावण ने कैकसी से कहा, माताश्री, मेरा आपसे एक निवेदन है। आज अमावस्या की अगली सुबह है। शास्त्रों के अनुसार हमारे महल प्रवेश के लिए इससे शुभ घड़ी और कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस शुभ घड़ी में महल में प्रवेश करके अपने शुभ चरण कमल से स्वर्ण महल के कण कण को पवित्र कर दे। कहते हुए रावण ने हाथ जोड़ लिया। दैत्यराज सुमाली पराक्रमी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। रावण की बात को सुनकर उन्होंने कैकसी से कहा, पुत्री कैकसी, ये सत्य है कि तुमने दैत्यों की लंका को वापस पाने के मेरे सपने को पूर्ण करने के लिए अत्यंत कष्ट सहा है। तुमने पति के तिरस्कार को सहा, जंगल में रहने को विवश रही। इसके साथ साथ तुम्हारा सारा परिवार माता पार्वती द्वारा श्रापित हुआ। इन सारी प्रताड़नाओं और पीड़ा से गुजरने के बाद जो तुम्हारी मन स्थिति है, मैं उसे भली भांति समझ पा रहा हूं पुत्री। परंतु रावण ने जो कहा वो भी सत्य है कि आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए रावण ने भी अत्यंत श्रम किया है। उसने भी तिरस्कार का जहर पिया है, प्रतिस्पर्धा में पराजय का कड़वा अनुभव
जंगल का मुश्किल जीवन और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की लंबी यात्रा को तय करके वो यहां तक पहुंचा है। उसने पूर्णतः सत्य कहा है कि महल में प्रवेश का इससे उत्तम और शुभ समय और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, रावण के राज तिलक की चर्चा सिर्फ भूलोक में ही नहीं परंतु स्वर्गलोक, इंद्रलोक, पाताल लोक एवं कैलाश पर्वत पर भी हो रही होगी। सबको इस बात की उत्सुकता होगी कि दैत्यों की लंका नगरी के राज सिंहासन पर कब पुनः एक दैत्य महाराज विराजमान होगा। मैं रावण के इस बात का समर्थन करता हूँ कि तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ समय दो। दैत्यराज सुमाली की बात सुन कैकसी ने कहा, लेकिन मैं तो बस। कैकसी की बात काटते हुए सुमाली ने आगे कहा, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ कैकसी, लेकिन इस समय रावण को किसी शर्त का बोझ देना उचित नहीं होगा। हाँ, और फिर तुम्हारी इच्छा पूरा करना ही रावण का पहला कर्तव्य है। इसलिए इतना मत सोचो पुत्री, तुम भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए महल में प्रवेश करो और स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे का राज तिलक संपन्न कराकर हम सभी के सपने को पूरा कर दो। देखो, पूरी लंका नगरी कैसे निहार रही है। क्या ये लोग एक योग्य राजा के हकदार नहीं हैं? सुमाली की बात कैकसी बहुत ध्यान से सुन रही थी। साथ ही इधर देवलोक में सभी देवतागण इस बात की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि कब रावण अपनी माता को राज दरबार में लेकर जाएगा और माता के हाथ से राज तिलक होने के बाद राज सिंहासन पर विराजमान होगा। देवलोक से धरती पर देखते हुए इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा, हे देव ऋषि, ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है लंका में? रावण की माता महादेव के साक्षात दर्शन को बालकों का खेल समझती हैं क्या? इंद्रदेव की बात को सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, हे इंद्रदेव, अभी इस घड़ी में महादेव भी कैलाश पर्वत पर मुस्कुरा रहे होंगे। जब से रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है, महादेव भी उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कौन जाने उनकी क्या लीला है प्रभु। परंतु अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं भी रावण के नाना के पक्ष में खड़ा हूं। दैत्य राजकुमारी कैकसी को बिना शर्त के महल में प्रवेश कर लेना चाहिए और पूरे मान सम्मान के साथ अपने पुत्र का विधिवत राज्याभिषेक करना चाहिए, क्योंकि स्वयं उनकी यही इच्छा रही है। इंद्रदेव ने हैरानी से कहा, लेकिन नारद जी, प्रश्न यह है कि क्या यह शर्त उचित है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, उचित और अनुचित तो मुझे नहीं पता, लेकिन रावण तो फंस गया। हाँ, वैसे प्रभु, कैकसी एक महात्मा की पत्नी जरूर है, परंतु उसकी धमनियों में दौड़ने वाला रक्त राक्षसी है। इसलिए अब कौन जाने नियति ने अपने गर्भ में क्या रहस्य छिपा रखा है। नारायण नारायण। सभी देवगण नारद जी की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव ने कहा, देखिए देखिए देव ऋषि, रावण की माता ने कुछ कहना प्रारंभ किया है। सभी देवतागण धरती लोक की तरफ देखने लगे। इधर पृथ्वीलोक पर लंका में स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर खड़ी कैकसी ने सबकी बातों को सुनने के बाद गंभीरता के साथ कहा, यह सत्य है कि पुत्र रावण अपने तप, पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर आज लंका की राजगद्दी पर विराजमान होने जा रहा है। मां होने के नाते इस बात से मुझसे अधिक प्रसन्नता भला और किसे होगी। परंतु मेरे माथे पर लगा तिरस्कार का दाग उसी दिन धुलेगा जिस दिन पुनः देवाधिदेव महादेव शिव मुझे साक्षात दर्शन देंगे। जहां एक ओर मैंने जो कहा वो मेरे लिए अटल सत्य है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी सत्य है कि रावण को महाराजा लंकेश के रूप में लंका का राजकाज संभाल लेना चाहिए। इसीलिए मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैकसी की बात को सुनकर घोर आश्चर्य के भाव से रावण ने पूछा, कैसा प्रस्ताव माताश्री? कैकसी ने कहा,
जब तक मैं महादेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लेती हूं, मैं राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान की कुटिया में निवास करूंगी। मैं ना ही शाही शयन कक्ष का इस्तेमाल करूंगी, ना ही राज दरबार में मैं आऊंगी, क्योंकि मैं महल में प्रवेश ही नहीं करूंगी। मैं यही महल के बाहर कुटिया में रहूंगी। मां कैकसी की बातों को सुन रावण ने नाना सुमाली की तरफ आश्चर्य से देखा। सुमाली समझ गया था कि कैकसी अब नहीं मानने वाली है, इसलिए रावण को अपनी माता का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए आंखों से इशारा किया। रावण समझ गया। उसने इच्छा नहीं होते हुए भी सेवकों को कुटिया की साफ सफाई करने के लिए भेजा और अपने नाना और माता के साथ उद्यान की तरफ जाने लगा। कुटिया को देखते हुए कैकसी ने रावण से कहा, पुत्र, तुम इस बात से तनिक भी दुखी ना होना कि तुम भव्य स्वर्ण महल के सुसज्जित शयन कक्ष में रह रहे हो और तुम्हारी माता एक छोटी सी कुटिया में है। देखो रावण, जैसे मनुष्य अपने दायित्वों से बंधा होता है, वैसे ही वो अपने संकल्पों से भी बंधा होता है और अपने संकल्पों और प्रतिज्ञाओं के प्रति किसी भी प्रकार की मिलावट के बगैर मनुष्य को ईमानदार रहना ही चाहिए। इसीलिए मैंने जो संकल्प ले लिया है पुत्र, उसके पूर्ण होने पर ही मैं महल में प्रवेश करूंगी। जाओ पुत्र, तुम आज अपने नाना श्री को स्वादिष्ट भोजन कराओ, क्योंकि उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक मेरा रावण लंकाधिपति नहीं बन जाता, वे सिर्फ फलाहार पर ही जीवित रहेंगे। आज उनके संकल्प के पूरा होने का दिन है, इसलिए आज उनका मनचाहा भोजन बनवाना और बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाना। हाँ, जाओ पुत्र, जाओ। कैकसी की बातों को सुनकर रावण कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रावण के बोलने से पहले ही कैकसी रावण के गाल पर प्यार से हथेली रखते हुए कहती है, नहीं रावण, अब आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी कही हर एक बात के लिए अटल हूं और तुम्हें भी अपनी मां के लिए अटल रहना होगा। मुझे इस कुटिया में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही रावण ने माता का चरण स्पर्श किया और नाना सुमाली के साथ राजमहल की तरफ चला गया। रावण और सुमाली ने अभी कदम बढ़ाया ही था कि किसी स्त्री की आवाज को सुनकर दोनों वहीं रुक गए। आहा, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया मां जी कि आपको इस कुटिया में कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा है कि इस अवस्था में मैं अपने पति के वियोग में किस तरह जंगल जंगल भटक कर जी रही हूं? अचानक एक स्त्री ने भीड़ से निकलकर आगे आते हुए कैकसी के चरण स्पर्श कर लिए। कैकसी ने देखा वो स्त्री गर्भवती थी और चेहरे से कोई वनवासी लग रही थी। उसने उस स्त्री से पूछा, कौन हो तुम बेटी? तुम जंगलों में क्यों भटक रही हो? और तुम्हारे पेट में ये किसका गर्भ पल रहा है? कैकसी की बातों को सुनकर वो स्त्री रोने लगी और रुंधे हुए गले से उसने कहा, मां जी, मैं कल्याणी हूं। लंका के सागर तट वाले वन में निवास करती हूं। अपने पति को तलाशते हुए मैं यहां राजमहल में आई हूं। कैकसी ने पूछा, राजमहल में? क्या तुम्हारा पति लंका राज्य में काम करता है? कल्याणी ने कहा, अरे नहीं मां जी, वो क्यों कार्यरत होंगे भला? वे तो सिर्फ आदेश देते हैं। वे राजा है, राजा। हंसते हुए कैकसी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, अच्छा, राजा? कहां का राजा? बताओ। सुमाली ने कहा, हां बेटी, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो तुम्हें अवश्य ही न्याय मिलेगा। अब लंका पर रावण राज है, रावण राज, कुबेर राज नहीं है। तो बताओ बेटी। कैकसी ने देखा कि कल्याणी कुछ कहना चाह रही थी, परंतु संकोचवश वो कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने कहा, बताओ बेटी, बताओ तुम, कौन है तुम्हारा पति? सिर झुकाकर खड़ी कल्याणी ने आंखों को ऊपर किया और रावण की ओर अपनी उंगली करके बोली, ये है मेरे पति और मेरे गर्भ में इन्हीं के प्रेम की निशानी है। इन्हीं की वीणा की धुन को सुनकर मैं जंगल में इनके निकट खींची चली जाती थी।
वन के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे प्रेम के साक्षी हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते चले आए हैं। आप सबके लिए होंगे ये महाबली रावण, मेरे लिए तो ये दशग्रीव हैं। हाँ, बस मेरे दशग्रीव। कैकसी को कल्याणी की बातों को सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम्हें रावण के बाल्यकाल का नाम कैसे ज्ञात हुआ? दशग्रीव, ये नाम तो रावण के जन्म के उपरांत उसके पिता ने रखा था, परंतु बाद में ये रावण नाम से ही प्रचलित हुआ। अभी तुम्हारे मुंह से दशग्रीव शब्द को सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्य में हूं। कल्याणी ने कहा, मैंने कहा ना माँ जी, मैं इन्हें बचपन से जानती हूं। इन्होंने वन देवी को साक्षी मानकर मुझसे विवाह किया था। हाँ, मैं तन मन से इन्हीं के प्रति समर्पित हूं। मुझे वन में छोड़कर ये यहाँ राजमहल में आ गए और दशग्रीव से लंकाधिपति बन गए। कल्याणी अभी कह ही रही थी कि रावण क्रोध से बौखलाकर बोला, चुप रहो, बंद करो ये बातें और बताओ कौन हो तुम? अपनी वास्तविक पहचान बताओ, अन्यथा मुझे जिस रावण पर तुम मिथ्या आरोप लगा रही हो उससे बहरूपियों की पहचान करना भली भांति आता है। रावण की तेज आवाज को सुनकर कल्याणी सहम गई और उसने अपने चेहरे को साड़ी के आंचल से ढक लिया। सुमाली ने देखा कि जब कल्याणी अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने हाथ से आंचल को ऊपर उठा रही थी, तब उसकी कलाई में एक विशेष निशान बना हुआ था। सुमाली ने खुद से कहा, अरे ये तो पाताल लोक में बनाया जाने वाला विशेष गोदना है, जिसे बनवाने की अनुमति सिर्फ सैन्य अधिकारियों को मिलती थी। सुमाली ने चिल्लाकर कहा, मैं जान गया तुम कौन हो। हाँ, अब चुपचाप अपनी पहचान उजागर कर दो, वरना। कैकसी ने देखा कि कल्याणी धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगी थी और वो अभी भी आश्चर्य में थी कि कौन है ये कल्याणी जो स्वर्ण महल का सुरक्षा घेरा पार कर आ गई और रावण को अपना पति बता रही है। ये जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए रावण। कल्याणी की कलाई में बने गोदने में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा था, इसीलिए सुमाली ने उससे कहा था, मैं अच्छी तरह यह जान चुका हूँ कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है। उसने पुनः चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात को अनसुना किया तो अगले ही क्षण तुम्हें कैद कर लिया जाएगा और फिर तुम्हारा पूरा जीवन कैद खाने में ही गुजरेगा। कल्याणी अब भी शांत थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। हवा के चलने से उसका घूंघट सिर से सरक गया। सबने देखा कि वो सिर झुकाकर मुस्कुरा रही है। रावण को उसकी मुस्कुराहट देखकर अत्यंत क्रोध आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, इसकी बेशर्मी देखिए नानाश्री, एक तो ये मुझ पर मिथ्या आरोप मढ़ रही है और साथ में निर्लज्जता पूर्वक मुस्कुरा रही है। अगर आपने ये जान लिया है कि ये बहरूपिया कौन है तो कृपा करके बताइए, आप कृपया माताश्री को बताइए कि आखिर ये गर्भवती कौन है। सुमाली ने कहा, ये देखो रावण, उसकी कलाई पर बने काले रंग के इस गोदने को देखो। ये एक विशेष गोदने का निशान है जो सभी लोग नहीं बनवाते हैं। रावण ने हैरान होकर पूछा, विशेष गोदने का निशान, ये क्या है? सुमाली ने कहा, हाँ रावण, ये विशेष गोदना पाताल लोक में बनाया जाता है। इसे बनवाने की अनुमति सिर्फ सैन्य अधिकारियों को मिलती है। अवश्य ही ये पाताल लोक का कोई सैन्य या खुफिया अधिकारी है। रावण ने हैरान होकर पूछा, भला पाताल लोक में ऐसा कौन सा सैन्य अधिकारी या गुप्तचर हो सकता है जिसे स्वयं प्रेतराज सुमाली नहीं पहचानते हैं? सुमाली ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु मैं इस बहरूपिया को पहचान पाने में विफल हो रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्षण के लिए रुको, मैं कंटक को बुलाता हूँ, वो इसे अवश्य पहचान लेगा। दैत्यराज सुमाली की बात को सुनकर कल्याणी हंसने लगी। सुमाली ने ऊंचे स्वर में पुकारना शुरू किया, कंटक, ओ कंटक, तुम कहाँ हो? कंटक, ओ कंटक। अपने नाना की तरफ मुड़कर रावण ने पूछा, ये कंटक कौन है नानाश्री? सुमाली ने कहा, बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा रावण, एक बार उसे यहाँ आ जाने दो। इतना कहकर वो पुनः कंटक को पुकारने लगा, कंटक, ओ कंटक। हमेशा मेरे आसपास मंडराता रहता था, पता नहीं कहाँ चला गया।
रावण ने पुनः पूछा, नाना श्री, आखिर ये कंटक है कौन जिसे आप इतनी बेचैनी से पुकार रहे हैं? सुमाली ने रावण से कहा, एक व्यक्ति है जिसका परिचय मुझे तुमसे करवाना था। वो पाताल लोक में मेरा एक महत्वपूर्ण सिपा सलार था। उसके बगैर मैं किसी भी निर्णय को अंतिम रूप नहीं दे पाता था। उसकी दूरदृष्टि और सूझबूझ अद्वितीय थी। वो मायावी शक्तियों का स्वामी और युद्ध नीति का ज्ञाता भी है। लंका विजय के बाद मैंने उसे यहीं बुलवा लिया है। उसी विश्वास पात्र योद्धा का नाम कंटक है। इसको सभी दानव पाताल लोक का नारद मुनि कहकर पुकारते थे। इधर का समाचार उधर और उधर का समाचार इधर करने में इसको बहुत आनंद आता है। मैंने ये निर्णय लिया है कि अब वो यहाँ लंका में महाराज का संदेशवाहक एवं सहायक यानी विशेष राजकीय दूत का कार्य करेगा। रावण ने कहा, अच्छा, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति पाताल लोक में आपका सहयोगी था, तो कहाँ है कंटक? बुलाइए उसे, अब मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। अरे मैं उसे पुकार तो रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता था हमेशा मेरे आस पास ही रहता था। पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहकर वो पुनः कंटक को पुकारने लगा। कंटक, ओ कंटक! सुमाली की बातों को सुनकर कल्याणी ठहाके लगाकर हंसने लगी। आश्चर्यचकित होकर वहां उपस्थित सभी लोग कल्याणी को देखने लगे। हंसते हुए कल्याणी ने कहा, हाजिर हूं दैत्यराज, आपने पुकारा और ये लीजिए मैं उपस्थित हो गया। हैरान होकर सबने कल्याणी को देखा। रावण ने देखा कि कल्याणी अभी एक क्षण पहले तक एक गर्भवती स्त्री के रूप में खड़ी थी, अचानक अपना रूप बदलकर एक सुडौल आकर्षक पुरुष बन गई। कल्याणी के बदले हुए रूप को देखकर सुमाली ने कहा, अरे कंटक, तुम? क्या ये तुम ही थे जो कल्याणी का रूप धारण करके रावण पर मिथ्या आरोप लगा रहे थे? हंसते हुए कंटक ने कहा, जी दैत्यराज, मैं अपनी मायावी शक्तियों का परीक्षण कर रहा था, परंतु आप तो ठहरे दैत्यराज। आपने मेरी कलाई पर बने पाताल लोक के गोदने को देखकर मुझ पर शंका व्यक्त कर ही दी, परंतु मैं माता कैकसी को छलने में सफल हुआ। इतना कहकर कंटक ने रावण की ओर मुड़कर कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, लंकेश्वर महाराज रावण की जय हो। अभी अभी दैत्यराज ने मेरा जो परिचय आपको बताया है वो तो संक्षिप्त ही है लंकाधिपति। वो कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ परिचय हुआ है, और क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराज, मैं सिर्फ दूत ही नहीं हूँ, मैं सूचनाओं का भूत हूँ, भूत। और हाँ, मैं जिस सूचना के पीछे पड़ जाता हूँ ना, उसको पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाता हूँ। इसीलिए पाताल लोक में सब कहते थे, जब सामने हो कोई संकट तो काम आएगा कंटक। कंटक की बातों को सुनकर वहां मौजूद सारे उपस्थित सैनिक, माता कैकसी, प्रेतराज सुमाली और रावण ठहाके मार मार कर हंसने लगे। कंटक के इस हास प्रयास के पश्चात रावण ने अपनी माता से राज दरबार में जाने से पूर्व आशीर्वाद लिया और अपने नाना सुमाली एवं कंटक के साथ कुटिया से प्रस्थान कर गया। रावण और सुमाली राजमहल में प्रवेश करने के पश्चात सीधे दरबार के मुख्य कक्ष में गए। रावण ने जब राज दरबार में प्रवेश किया तब द्वारपाल ने उनके आने की सूचना सभी दरबारियों को दी। सुनो सुनो सुनो, महाबलशाली पराक्रमी महायोद्धा, कुशल सेना नायक, मायावी शक्तियों के स्वामी, वेदों उपनिषदों एवं शास्त्रों के महाज्ञाता, इंद्रजाल, तंत्र और सम्मोहन कला के मर्मज्ञ अजेय दशानन, हमारे लंकाधिपति महाराजा दशग्रीव रावण पधार रहे हैं। इस उद्घोषणा के उपरांत सभी सेवकों, दरबारियों, संतों, दैत्यों और दासियों ने अपने नए महाराज के स्वागत में जयकारा आरंभ कर दिया। सैकड़ों शंखों को एक साथ बजाया गया, पुष्प वर्षा की गई। महाराज लंकेश की जय, लंकापति रावण की जय, दानव राज की जय, महापंडित रावण की जय, पराक्रमी दशानन की जय। रावण ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। कुछ ही क्षण में राज दरबार में शांति छा गई। रावण ने कहा, आज का दिन मेरा दिन नहीं है। आज मेरे जय घोष के संग संग आप सबको दैत्यराज सुमाली की जय भी कहनी पड़ेगी।
क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो सिर्फ अपने नाना श्री के लंका पर राक्षस राज कायम करने के सपने को पूरा करने वाला सिपाही हूँ। जिन आंखों में ये स्वप्न पला है वे मेरे नाना श्री की आंखें हैं। इसीलिए एक बार आप सब मेरे साथ ये जय घोष कीजिए। रावण ने जोर से कहा, दैत्यराज सुमाली की जय। सभी दरबारियों ने तीव्र आवाज में दोहराया, दैत्यराज सुमाली की जय। रावण ने पुनः कहा, राक्षस राज की जय। सबने फिर से दोहराया, राक्षस राज की जय। अब रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, नाना श्री, आज आपका स्वप्न वास्तविकता का रूप धारण करके आपके सामने खड़ा है। आज कई वर्षों के बाद कोई असुर इस स्वर्ण महल से पूरी नगरी के दरबार को संबोधित करेगा। इस प्रथम संबोधन के लिए आपसे सुयोग्य भला कौन होगा? रावण की बातों को सुनकर सुमाली मुस्कुराए और सभी सभासदों को अपने आसन पर बैठने का इशारा किया। सुमाली ने कहा, ओह प्रिय रावण, आज इस राज दरबार में खड़े होकर जो अनुभूति मुझे हो रही है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे किसी नेत्रहीन को अकस्मात आंखें मिल गई हों। लंका पर विजय मेरा सपना ही नहीं था, बल्कि सहस्त्रों दानव योद्धाओं के बलिदानों का ऋण उतारना भी था। आज मैं अपने नामी गुमनामी असुर सैनिकों के साथ साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता माल्यवान और अनुज माली का स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसी लंका की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैं तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारी संकल्प शक्ति को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज लंका विजय का स्वप्न पूरा हुआ है। और जब लंका असुरों की हो ही गई है, तब हमें इसके सुचारू राजकीय प्रबंधन पर भी बात कर लेनी चाहिए। रावण ने कहा, असुर राज के राजकीय प्रबंधन को आपसे उत्तम कौन जान पाएगा नाना श्री। आप जैसा भी उचित प्रबंधन कर देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, जब कल कुबेर ने ये राज सिंहासन तुम्हारे हवाले किया था, तब से मैं इसी प्रबंधन कार्य को संपन्न करने में जुटा रहा हूँ पुत्र। तुम अपनी माता को लाने के लिए वन चले गए, परंतु इस बीच मैंने तुम्हारे दरबार के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों का चयन कर लिया है। तुम्हारे राज दरबार में कुल 15 सिंहासन होंगे। पहला सबसे ऊंचा और भव्य राज सिंहासन महाराजा अर्थात तुम्हारा होगा रावण। उसकी दाईं तरफ राजमाता यानी कैकसी का सिंहासन होगा। राज सिंहासन के बाईं तरफ राज संरक्षक यानी मेरा सिंहासन होगा। इन 3 सिंहासनों के सामने दोनों तरफ 6-6 सिंहासन 12 मंत्रियों के होंगे, जिनमें वाणिज्य, व्यापार, कला संस्कृति, कृषि, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, टकसाल, जन कल्याण, सीमा सुरक्षा आदि प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रधान सेनापति मेरा अंग रक्षक मलय होगा और गुप्तचर विभाग का प्रमुख ग्रीवाही होगा। इनके अलावा संगीत, कला, नृत्य और गायन के क्षेत्र से पारंगत विद्वानों को राजकीय महारत्न के तौर पर राज दरबार में विशिष्ट दर्जा दिया जाएगा। पूरा लंका राज दरबार जब ठहाकों से गूंजने लगा, तब रावण ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। रावण ने कहा, आदरणीय मंत्रीगण, राजकाज से जुड़ी बातें हम लोग प्रतिदिन करते ही रहेंगे, परंतु इस समय मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि लंका में प्रजा दुखी ना रहे और किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। आप सबको इसकी चिंता करनी है। आप सुन रहे हैं ना ये जय घोष? पूरी लंका की प्रजा सत्ता परिवर्तन का पूरे हृदय से स्वागत कर रही है। यह इस बात का शुभ संकेत है कि कुबेर द्वारा बांटी गई स्वर्ण मुद्राएं प्रजा के जीवन को सुखमय नहीं बना पाई। प्रजा अपने राजा की छत्र छाया में सुरक्षा एवं सम्मान के साथ जीना चाहती है और आप सब उसी राजा के प्रतिनिधि हैं। और आप जब भी प्रजा से मिलें तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि स्वयं लंकेश्वर रावण उनसे मिल रहा है। तभी कंटक ने ऊंची आवाज में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। कंटक के साथ सभी दरबारी लंकेश की जय जयकार करने लगे। सुमाली ने ये सब देख मुस्कुराते हुए अपने हाथों से राज सिंहासन की ओर इशारा करते हुए रावण से कहा, प्रिय दशानन, सारी बातचीत यही दरबार के मध्य में खड़े होकर ही करोगे या अपने राज सिंहासन पर विराजमान भी होगे? जब तक तुम अपना स्थान ग्रहण नहीं करोगे तब तक सारे दरबारी भी खड़े रहेंगे। सुमाली की बात के समर्थन में दरबारियों के जयकारे का शोर और बढ़ गया। फिर
रावण ने आदर पूर्वक अपने नाना को प्रणाम किया और राज दरबार के सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित राज सिंहासन की ओर अग्रसर हो गया। रावण पहली बार अपने राज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उसकी ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पूरा राज दरबार स्वागत उद्घोष से लगातार गूंज रहा था। महाराज लंकेश की जय, लंकापति रावण की जय, दानव राज की जय, महापंडित रावण की जय, पराक्रमी दशानन की जय। राज सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रावण की नजर राज सिंहासन की दाहिनी ओर बने राजमाता के भव्य सिंहासन पर पड़ी। वो सिंहासन खाली पड़ा था। उसके मन में विचारों का ज्वार भाटा उठने लगा। वो स्वयं से कहने लगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं तो लंका की राज गद्दी पर विराजमान होने जा रहा हूँ, और जिस माँ ने इस गद्दी को पाने के लिए इतना त्याग किया वो महल के बाहर वाटिका की कुटिया में है। राजमाता के खाली पड़े सिंहासन को देखकर वो जोर से चिल्लाया, नहीं! और चिल्लाते हुए रावण धम्म से राज सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर ही बैठ गया। अचानक हुई इस घटना से सबने स्वागत उद्घोष बंद कर दिया। पूरे राज दरबार में शांति छा गई। सुमाली ने रावण से पूछा, क्या हुआ दशानन? इस तरह राज सिंहासन पर विराजमान होने की जगह तुम सीढ़ियों पर क्यों बैठ गए? बलशाली योद्धा रावण एक बालक की भांति बोला, नाना श्री, जब तक लंका नगरी की राजमाता अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगी, लंकाधिपति रावण इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर राजकाज चलाएगा। मैं माता श्री को पहले सम्मान के साथ राजमाता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसके उपरांत ही उनके हाथों से राज तिलक करवाकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। इतना कहने के बाद रावण खड़ा हो गया और राज दरबार से निकलकर सीधा राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान में गया, जहाँ कुटिया में कैकसी विश्राम कर रही थी। उसने अपनी माता से कहा, हे माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि साक्षात महादेव से आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं, हठ है, और अब भोलेनाथ को मेरे हठ का मान रखना ही होगा। रावण के पीछे पीछे आए सुमाली और कंटक हैरान रह गए कि आखिर रावण कैसे इस वचन को पूरा करेगा। रावण महादेव को कैसे लंका में लाएगा? ये जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए रावण। रावण अपनी माँ की कुटिया में गया और बोला, हे माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं महादेव को आपके सामने लाकर रहूंगा, वो भी इस लंका में। ये सुनते ही रावण की माँ बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए रावण के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, पुत्र, तुमने ये वचन देकर मुझे इतना खुश कर दिया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वहीं रावण के पीछे खड़े सोमाली और कंटक दोनों हैरान थे कि आखिर रावण ने वचन तो दे दिया है, लेकिन वो इसे पूरा कैसे करेगा। तभी रावण की माँ ने कहा, पुत्र, तुमने अपने नाना को भोजन करवाया या नहीं? रावण ने जवाब में कहा, माँ, उसकी चिंता आप न करें, मैंने आज रात के भोजन के लिए विशेष व्यवस्था करवाई है। रावण माँ की कुटिया से निकला तो उसने देखा सभी दरबारी बाहर खड़े थे और सुमाली ने रावण से कहा, रावण। सुमाली आगे कुछ बोलता उससे पहले रावण ने कहा, नाना श्री, आप विशेष भोजन के लिए आज रात्रि तैयार रहिएगा। इतना कहते हुए रावण महल में चला गया और सुमाली और कंटक दोनों उसे बस देखते रह गए। रात के भोजन का समय था। राजमहल में अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए रावण ने नाना सुमाली के लिए उनकी पसंद का भोजन बनवाया था। सुमाली को सम्मान के साथ रावण ने स्वयं भोजन परोसा और उनसे कहा, नाना श्री, ये लीजिए एक से एक स्वादिष्ट पकवान। आज से आप फलाहार छोड़ करके अपनी पसंद का भोजन ग्रहण करेंगे। मैंने 2 रसोइयों को विशेष तौर पर आपका भोजन प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया है। आपके इस कठोर संकल्प से मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि अगर संकल्प शक्ति किसी मनुष्य के पास हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से उसे रोक सके। सुमाली ने कहा, आज तो मैं मन भरकर भोजन ग्रहण करूंगा रावण। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हमारा खोया हुआ सम्मान और सत्ता दोनों मुझे वापस मिली है। आज से मैं अपने फलाहार पर रहने का व्रत तोड़ता हूँ पुत्र। रावण बहुत प्रेम पूर्वक अपने नाना को भोजन परोस रहा था कि तभी विभीषण महल के भोजनालय में आया। उसने नाना सुमाली का चरण स्पर्श किया
और रावण से कहा, भैया मैं माता के संकल्प का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे ये कदापि उचित नहीं लगता कि मेरी माता महल के बाहरी प्रांगण में बने उद्यान वाली कुटिया में रहे और मैं अपने भव्य शयन कक्ष में विश्राम करूं। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मुझे भी माता के संग उद्यान में रहने की अनुमति दीजिए। विभीषण की बात को सुनकर रावण ने कहा, हे प्रिय भाई विभीषण, तुम्हारे अंदर जो देवत्व भाव है, उन्हीं भावों की वजह से तुम्हारे मन में यह विचार आया है कि अपनी माता को तुम अकेले कुटिया में छोड़कर इस राजभवन में निवास नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि माता श्री ने ये जो संकल्प लिया है, ये उनका तप है और एक तप को पूरा करने के लिए तपस्वी को अकेले ही रहना पड़ता है। अगर तुम मेरी बात को मानो तो तुम्हें राजभवन में ही अपने शयन कक्ष में विश्राम करना चाहिए। रावण की बात को सुनकर विभीषण ने कहा, भैया पहले मैंने भी यही सोचा था, परंतु जब मैं अपने शयन कक्ष में गया तब मेरा मन सोने के बने इस भव्य महल के एक कोने में जाकर व्याकुल होने लगा। मैंने स्वयं को अत्यधिक स्वार्थी पाया, इसलिए उसी क्षण मैंने निश्चय किया कि आपकी और नाना श्री की आज्ञा लेकर मैं माता जी के पास कुटिया में चला जाऊं। आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस आग्रह को अपनी अनुमति देकर मुझे माता के साथ निवास करने का सुअवसर प्रदान करें। विभीषण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, विभीषण ठीक कह रहा है रावण। जब उसका अंतर्मन इस राजभवन में प्रवास करने में सहजता महसूस नहीं कर रहा है, तब बेहतर यही है कि विभीषण को कैकसी के संग कुटिया में रहने की मंजूरी दे दी जाए। हाँ, विभीषण का मन बहुत बड़ा है, उसके लिए उसकी माता का दुख सबसे बड़ा दुख है। अपनी माता को दुखी देखकर वो राजभवन में रह नहीं पाएगा, इसलिए विभीषण को कुटिया में प्रवास करने दिया जाए। और फिर ये कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ, जैसे ही कैकसी का संकल्प पूर्ण होता है, कैकसी भी हम सबके साथ इस भव्य राजभवन में रहने आ जाएगी। रावण ने विभीषण से कहा, तुम जो उचित समझते हो विभीषण, वही करो। मेरी तरफ से तुम्हें अपने निर्णय पर अमल करने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। जाओ भ्राता विभीषण, तुम माता श्री के संग कुटिया में निवास करो। रावण की आज्ञा लेकर विभीषण राजभवन के प्रांगण में बनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गया। भोजन करते करते सुमाली ने रावण से कहा, यकीन ही नहीं होता है रावण कि लंका को हासिल करने का स्वप्न आज पूरा हुआ। हाँ, देखो ना, जंगलों में भटकते भटकते हमारा संपूर्ण परिवार बिखरने लगा था, लेकिन आज हम सब राजभवन में एक साथ रहने आए हैं। हाँ, ये देखकर मन बहुत खुश है। नाना सुमाली की बात को सुनकर रावण ने कहा, हाँ नाना श्री, शूर्पणखा, विभीषण, मैं और कुंभकर्ण, अब हम सब एक ही महल में निवास करेंगे। जैसे ही रावण ने कुंभकर्ण का नाम लिया, उसको इस बात का आभास हुआ कि कुंभकर्ण तो राजभवन में दिखा ही नहीं। आखिर कहां रह गया कुंभकर्ण? रावण ने स्मरण किया कि माताश्री के महल प्रवेश के दौरान होने वाले स्वागत समारोह से लेकर राज दरबार में मंत्रिमंडल के गठन तक कहीं भी कुंभकर्ण नजर नहीं आया। इसी बीच खुशी से झूमती हुई शूर्पणखा कक्ष में प्रवेश करती है। उसने आते ही कहा, भैया मुझे मेरी पसंद का शयन कक्ष मिल गया है। अब मैं आज से आपके शयन कक्ष के ठीक पास वाले शयन कक्ष में निवास करूंगी। शूर्पणखा को देखते ही रावण ने उससे पूछा, बहन क्या तुमने अनुज कुंभकर्ण को कहीं देखा है? आज पूरे दिन मुझे तो वो कहीं भी राजभवन में नजर नहीं आया। रावण का प्रश्न सुनकर शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम जंगल से राजमहल की तरफ चले थे तब भी कुंभकर्ण हमारे साथ नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभकर्ण जंगल में ही नाना श्री की कुटिया में सो रहा हो? रावण को याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, कुंभकर्ण ने तो ब्रह्मा जी से यही वरदान भी मांगा था कि मुझे 1 वर्ष में 6 माह की निद्रा आए और 6 माह में जागृत अवस्था में रहूं। और जैसा कि मुझे याद है, वरदान मिलते ही नींद आने भी लगी थी। ये संभव है कि कुंभकर्ण जंगल में ही सो रहा हो। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, तुम चिंता मत करो रावण, मैं अभी मलय को कुछ सैनिकों के साथ जंगल में हमारी कुटिया पर भेजता हूँ, जहाँ से वो कुंभकर्ण को लेकर यहाँ आएंगे। सुमाली ने सेनापति मलय को अपने पास बुलाया और उन्हें इसी क्षण जंगल के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। मलय ने कहा, जो आपकी आज्ञा प्रेतराज, मैं अभी सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर जंगल के लिए प्रस्थान करता हूँ और सुबह तक कुंभकर्ण को लेकर राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा। भोजन के उपरांत रावण और नाना सुमाली
राजमहल में बने एक सुंदर उद्यान में विचरण करने के लिए निकल पड़े। रावण ने देखा कि पूरा स्वर्ण महल किसी सैनिक छावनी की तरह बना दिया गया है। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का कब्जा है और निगरानी रखते हुए गुप्तचर विभाग के लोग नाना प्रकार की वेशभूषा में तैनात हैं। सुमाली ने कहा, देख रहे हो रावण, लंका की सुरक्षा व्यवस्था आज से पहले इतनी चाक चौबंद कभी नहीं थी। हाँ, जब से असुरी सेना का विलय शाही सेना के साथ हुआ है, तब से लंका की सेना तीनों लोकों की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई है। हाँ, ये पता लगाना असंभव कार्य है कि इन सैनिकों में से कौन मायावी गुप्तचर है और कौन प्रशिक्षित दानव। कुबेर के शासन काल में लंका की सेना जितनी शक्तिशाली थी, आज तुम्हारे अधीन लंका की राजकीय सेना उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। हाँ। रावण ने पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमाली ने आगे कहा, और सुनो रावण, हमने वो सभी पाताल लोक के समय वाले पुराने यंत्र और औजार भी असुरी गुप्तचरों को प्रदान किए हैं, जिसकी मदद से कोसों दूर से आने वाले किसी भी हमलावर को यहाँ इसी महल में बैठे बैठे देख सकते हैं। हमारे पास अनेक प्रकार के मारक यंत्र भी हैं, जिनकी मदद से हम मीलों दूर तक इस राजभवन से गोला फेंक सकते हैं। जल, थल और आकाश तीनों ही क्षेत्रों में लंका की सेना का मुकाबला कर पाना तीनों लोक की किसी भी सेना के सामर्थ्य से बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैंने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक मलय को राजकीय सेना की जिम्मेवारी दी है। सुमाली अभी सेना की विशेषता का वर्णन रावण से कर ही रहे थे कि दोनों ने देखा कि आसमान पर एक चमकीली वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी। रावण ने उसे देखते हुए तुरंत कहा, नानाश्री, इतनी रात को अंधेरे में आसमान पर उड़ने वाला ये कौन सा पक्षी हो सकता है? सुमाली ने कहा, निसंदेह ये कोई पक्षी नहीं है रावण। मैं अभी तुरंत गुप्तचरों से ये पूछता हूँ कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई कोई वस्तु देखी है क्या? थोड़ी ही देर में एक ग्रीवा उद्यान में उपस्थित हुआ और उसने कहा, हमने विशेष यंत्र की सहायता से आसमान में उड़ती हुई चमकीली वस्तु को समझने का प्रयास किया है महाराज। ये कोई जीव तो नहीं, परंतु उड़ने वाला एक विशेष विमान है जिसमें 2 व्यक्ति सवार हैं। इतनी दूर से ये पहचान पाना तो मुश्किल है कि उनमें जो 2 लोग सवार हैं वे कौन हैं, परंतु वेशभूषा से उनमें से एक व्यक्ति तो कोई ऋषि मालूम पड़ते हैं। रावण ने देखा धीरे धीरे विमान राजमहल की ओर आ रहा है और बिल्कुल उनके ऊपर आसमान से वो विमान गुजरने लगा। सुमाली ने कहा, अरे ये तो कुबेर का पुष्पक विमान है, और ये देखो इस पर स्वयं कुबेर और तुम्हारे पिता विश्वश्रवा सवार हैं। हो सकता है रावण कि कुबेर अपने पिता को अलकापुरी ले जाने के लिए लंका के घने जंगलों में आया हो और वहीं से उड़ान भरकर वो उत्तर दिशा में अलकापुरी की तरफ जा रहा हो। ये देखो, ये विमान उत्तर दिशा की तरफ ही जा रहा है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ नानाश्री, ये संभव है। हो सकता है कि वो अपने नए राज्य में अपना राज्याभिषेक पिताश्री के हाथों करवाना चाहता हो। इसी उद्देश्य से वो उन्हें लेने लंका आया हो। इतना कहने के बाद जिज्ञासावश रावण ने सुमाली से पूछा, नानाश्री, क्या ये सत्य है कि ये पुष्पक विमान कुबेर को स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था? सुमाली ने कहा, हाँ पुत्र, ये सत्य है कि ब्रह्मा जी ने कुबेर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे उपहार स्वरूप यह पुष्पक विमान भेंट किया था। ये पुष्पक विमान भी अद्भुत वस्तु है रावण। इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वकर्मा जी को विशेष निर्देश देकर बनवाया था। ये मन की गति से चलता है और इसके स्वामी की इच्छा अनुसार ये अदृश्य भी हो सकता है। पुष्पक विमान हवा में उड़ते हुए अपना आकार भी बदल सकता है। ये बादलों से भी ऊपर जाकर उड़ सकता है। ये इतना सुसज्जित और मनमोहक लगता है कि पृथ्वी के सभी राजा महाराजा इसे पाने की लालसा रखते हैं। रावण ने गहरी लंबी सांस ली और कहा, हाँ नानाश्री, सत्ता का एक स्वभाव ही ऐसा होता है कि हर सुंदर वस्तु सत्ता अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। निश्चय ही इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस भी राजा के पास यह पुष्पक विमान होगा, उसकी शक्ति अन्य राजाओं से सहस्त्र गुना अधिक हो जाएगी। काफी देर तक कौतूहल भरी नजरों से रावण पुष्पक विमान को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पुष्पक विमान के जाने के बाद सुमाली ने रावण से पूछा,
पुत्र रावण, तुमने अपनी माता को यह वचन तो दे दिया कि महादेव के साक्षात दर्शन के उनके संकल्प को तुम पूरा करोगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये करोगे कैसे। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि साक्षात देवाधिदेव भगवान श्री भोले शंकर को कोई कहीं भी उपस्थित होने के लिए बोले और वे उपस्थित हो जाएं। तो भला तुमने क्या सोचकर कैकसी को यह वचन दे दिया कि तुम उनके संकल्प को पूर्ण करोगे। अपने नाना श्री की बात को सुनकर रावण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नाना श्री, मैं दशानन हूं, दशानन। मैं जो कुछ भी कहता हूं उसके लिए हजारों बार सोचता हूं। इसलिए अगर जब मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं साक्षात भोले शंकर को उनसे मिलवाऊंगा, तो निस्संदेह मेरे पास वो उपाय भी होगा जिससे महादेव माता श्री को दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगे। रावण की बात को सुनकर सुमाली के चेहरे पर घोर आश्चर्य के बादल मंडराने लगे। सुमाली ने जब पूछा कि रावण, तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे, तब रावण के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नाना श्री, मैं दशानन हूं, दशानन। मैं जो कुछ भी कहता हूं उसके लिए हजारों बार सोचता हूं। इसलिए अगर मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं साक्षात भोले शंकर को मां के सामने लेकर आऊंगा और अपने वचन को पूरा करूंगा, तो निस्संदेह मेरे पास वो उपाय भी है। कहने के बाद रावण राजमहल की तरफ जाने लगा, लेकिन आश्चर्य के मारे सुमाली के पैर वहीं जम से गए। रावण की बात को सुनकर सुमाली के चेहरे पर घोर आश्चर्य के बादल मंडराने लगे कि आखिर अब क्या करने वाला है। लेकिन जब तक वो रावण से उस उपाय के बारे में पूछते, तब तक रावण राजमहल के अंदर जा चुका था। अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही जब सूर्य की पहली किरण ने जैसे ही लंका नगरी को छुआ, सुनहरी रोशनी में पूरा स्वर्ण महल जगमगाने लगा। अब तक सोने की लंका पूरी तरह असुरों के कब्जे में आ गई थी। रावण के नेतृत्व में राजसत्ता, नागरिक संहिता, व्यापार, सेना एवं संपूर्ण संसाधनों पर असुरों का नियंत्रण था। प्रातः बेला में इस बात की कल्पना करके राज्य का प्रधान संरक्षक सुमाली हर्षित हो रहा था कि लंका में उतरने वाली सूरज की पहली किरण भी मानो असुर राज का अभिनंदन कर रही थी। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ ही उसे एक चिंता खाई जा रही थी। रात्रि के भोजन के बाद वाटिका में टहलते समय रावण ने जो बातें उससे कही थी, वही बातें सुमाली के कानों में गूंज रही थी। आखिर ऐसी कौन सी युक्ति रावण के पास होगी जिससे वो महादेव को इस बात के लिए विवश कर देगा कि वो साक्षात कैकसी को दर्शन दे। सुमाली इस बारे में बात करने के लिए जैसे ही रावण के शयन कक्ष में गया, तो रावण वहां नहीं था। रावण तो सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बगैर वेश बदलकर लंका का भ्रमण करने निकल गया था। उसने समुद्र तट पर पहुंचकर नाविकों को देखा, जल मार्ग से हो रहे व्यापार को देखा, बाजार में व्यापार करने के लिए आए व्यापारियों को देखा। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पूरी लंका में शांति थी। असुर सेनाओं ने लंका के कोने कोने की सुरक्षा की बहुत ही शानदार व्यवस्था की थी। नगर भ्रमण के पश्चात रावण राजमहल में वापस आकर महल के प्रांगण में बने उद्यान वाली कुटिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा माता कैकसी विश्राम कर रही थी। वहीं पास में बैठा विभीषण अपनी मां की सेवा कर रहा था। रावण को ये बात बहुत दुख पहुंचाती थी कि उसकी मां कुटिया में निवास कर रही थी। उसने कल रात अपने नाना को कही बातों को याद किया और अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके अपने संकल्प को दोहराया। बहुत देर तक कुटिया के बाहर खड़े होकर रावण कुछ सोचता रहा। इसके बाद वो महल की ओर चल पड़ा। महल के अंदर जाकर रावण ने देखा कि नाना सुमाली को शूर्पणखा जलपान करवा रही थी। सुमाली और शूर्पणखा दोनों ने रावण के बदले हुए वेश को देखा तो हैरान रह गए। शूर्पणखा ने कहा, भैया ये क्या हो गया है? आप राजा कम सेवक ज्यादा लग रहे हैं। शूर्पणखा की ये बात सुन सुमाली और रावण दोनों हंसने लगे। जलपान के पश्चात रावण अपने नाना के पास जाकर बैठा और उसने कहा, नाना श्री, देखते ही देखते शूर्पणखा कितनी बड़ी हो गई है। मुझे तो इसके विवाह की चिंता हो रही है। अगर कोई सुयोग्य वर मिले तो शूर्पणखा का विवाह करवा देना चाहिए। सुमाली मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं तो ये देख रहा हूं पुत्र
कि देखते ही देखते मेरा नाती रावण कितना बड़ा हो गया है, हाँ, कि उसे अपनी बहन के विवाह की चिंता सताने लगी है। रावण ने कहा, आप क्या चाहते हैं नाना श्री? क्या मैं आजीवन बाल्य रूप में ही रहूं? ये सुनकर सुमाली हंसने लगा और उसने रावण से कहा, अरे नहीं रावण, अभी तुम्हारे पिता भी लंका में नहीं हैं और तुम्हारी माता भी अपने संकल्प के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में कुटिया में निवास कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक तुम्हारी माता कैकसी महल में प्रवेश करके तुम्हारा विधिवत राज तिलक नहीं कर लेती, तब तक शूर्पणखा के विवाह की चिंता करना जल्दबाजी होगी पुत्र। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी माता को दिए गए वचन को पूर्ण करने पर लगाओ। इसके बाद ही तुम्हें शूर्पणखा के विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं तो तुम बच्चों का नाना हूँ और मुझे सिर्फ शूर्पणखा का नहीं बल्कि तुम चारों भाई बहनों के विवाह की चिंता है। तुम चारों भाई बहन के लिए सुयोग्य से सुयोग्य जीवन साथी की तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। रावण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नाना श्री, मेरी भी पहली प्राथमिकता है कि मैं माता श्री को राजभवन में ससम्मान प्रवेश करवाऊं। सुमाली ने कहा, अच्छा पुत्र, सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि कल रात जो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास वो युक्ति है जिससे महादेव साक्षात तुम्हारी माता को दर्शन दे देंगे, आखिर वो क्या है रावण? हैं? मेरा मन ये जानने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। रावण ने धैर्य के साथ एक लंबी सांस ली और अपने नाना से कहा, नाना श्री, इस बात पर तो अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम से लड़ सकता हूँ। निष्ठा के साथ मैं किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी कर सकता हूँ। आपने स्वयं देखा कि ब्रह्मा जी के कठोर से कठोरतम तप को सफलतापूर्वक पूर्ण करके मैंने उनसे किस प्रकार वरदान हासिल किया है। इसी प्रकार जब मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा तो महादेव की गद्दी भी हिलने लगेगी और अपनी तपस्या के बल पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि महादेव मेरी विनती को स्वीकार कर माता श्री को साक्षात दर्शन देने के लिए मृत्युलोक में उपस्थित होंगे। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, हे दशानन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम जैसा बलशाली, पराक्रमी और संकल्प शक्ति का स्वामी इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। परंतु पुत्र, तपस्या करना कुछ दिवस या माह की बात नहीं है। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि भोलेनाथ की तपस्या में सहस्त्र वर्षों का समय लग सकता है। हाँ? इसलिए तपस्या के अलावा तुम्हें किसी अन्य मार्ग के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें आदर्श लंकेश की भूमिका निभानी है। हैं? तुम्हें प्रजा के कल्याण हेतु अपना बहुमूल्य समय देना होगा पुत्र। ऐसे में अगर तुम तपस्या के मार्ग पर निकल पड़ोगे तो ये न सिर्फ लंका की प्रजा के लिए अन्याय होगा, बल्कि ये निर्णय तुम्हें भी शासन के मार्ग से विचलित कर देगा। सुमाली की ये बातें सुनते ही रावण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने गंभीरता से कहा, आपकी बात भी सही है नाना श्री, परंतु अगर तपस्या नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? फिर कैसे माता श्री को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा? अभी रावण और उसके नाना बात कर ही रहे थे कि संतरी ने आकर सूचना दी, महाराज लंकेश की जय हो। महल के मुख्य द्वार पर कुछ हिरणों का झुंड आया है। उन हिरणों के साथ साथ एक बालक भी है। बालक का कहना है कि आगंतुक सारे हिरण महाराज रावण के मित्र हैं। ये सारे हिरण त्रिकूट पर्वत के समीप वाले घने जंगल में रहते हैं। उनका कहना है कि जंगल में सभी हिरण और अन्य वन्य जीवों का जीवन खतरे में है और महाराज लंकेश ही अब उन्हें बचा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि जब दरबार लगेगा तब अपनी गुहार महाराज के सामने लगा लेना, परंतु वे सारे हिरण आपसे अभी इसी क्षण मिलने के लिए आतुर हैं महाराज। रावण द्वारपाल की बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला, वे ठीक ही कह रहे हैं कि वे सब मेरे मित्र हैं। उन्हें महल में प्रवेश करने दिया जाए। मैं अतिथि गृह में आ रहा हूं, वहीं उन सबसे बात करूंगा। संतरी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। संतरी के जाते ही सुमाली ने आश्चर्य भाव से पूछा, ये सब क्या है रावण? ये जंगल के जानवर तुम्हारे मित्र कैसे हो गए हैं? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, नाना श्री, याद है आपको जब मैं वीणा लेकर जंगल में रहता था तब आप मुझे कितना डांटते थे? ये उसी समय की बात है। ये सभी जंगली जीव जंतु और पक्षी
मेरी वीणा की मधुर धुन को सुनने के लिए मेरे चारों ओर मुझे घेर कर बैठ जाते थे। बस तभी मेरी उनसे मित्रता हो गई। और इतना ही नहीं, मैं तो जीव जंतुओं से वार्तालाप भी कर सकता हूं। सुमाली ने कहा, अद्भुत रावण, तुम्हारा व्यक्तित्व क्षितिज की भांति इतना विशाल है कि इनका कोई और छोर ढूंढ पाना असंभव है। हाँ, अब चलो अतिथि गृह में चलते हैं। जैसे ही रावण और सुमाली अतिथि गृह में पहुंचे कि हिरणों के झुंड ने उनको घेर लिया। सभी हिरण रावण के आगे आकर खड़े हो गए। रावण अपने घुटनों के बल बैठकर हिरणों से बातें करने लगा। गुरु शुक्राचार्य ने रावण को शास्त्र और शस्त्र की विद्या देने के साथ साथ वन्य प्राणियों से वार्तालाप का हुनर भी सिखाया था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम सब इतने मायूस और परेशान क्यों हो? हिरणों की मुखिया चपला हिरण ने कहा, लंकेश की जय हो महाराज, हम सभी वन्य प्राणी आपकी वीणा वादन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बात यह है कि कुछ दिन पहले तक इस जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हम सभी जीव जंतु बहुत परेशान हैं। चपला हिरण की बात सुनकर रावण ने पूछा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम सब एक राक्षस से परेशान हैं। चपला हिरण ने जवाब दिया, क्या राक्षस? कौन है ये दैत्य, कहां रहता है? रावण ने पूछा। रोते हुए चपला हिरण ने कहा, ये दैत्य एक विशालकाय राक्षस है। वो द्रोणागिरी पर्वत की श्रीपद चोटी में निवास करता था और अक्सर हमारे जंगल में आया करता था। यहां आकर वो वन्य प्राणियों की निर्मम हत्या करके उनका भक्षण करता था। पिछले कुछ दिनों से उसने हमारे जंगल को ही अपना घर बना लिया है। अब वो वन में स्थित रेगला गुफा में ही निवास करने लगा है। जब भी उसकी इच्छा होती है, वो जंगल के मासूम जीव जंतुओं को अपना शिकार बना लेता है। वन्य प्राणियों ने शेर से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन ये राक्षस इतना शक्तिशाली है कि शेर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये मायावी राक्षस बहुत बलशाली और बहुत क्रूर है। अब तो आप लंकेश हैं, ऐसे में आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रावण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर कहा, अच्छा, ऐसा दुस्साहसी दैत्य कौन है जो लंका के खूबसूरत जंगल की शांति भंग कर रहा है? उसने सुमाली से पूछा, नानाश्री, कौन हो सकता है ये राक्षस जिसने भोले भोले जंगली जानवरों को परेशान किया हुआ है? सुमाली ने कहा, मुझे लगता है हो ना हो ये अमला राक्षस ही होगा। इसी तरह उसने पाताल लोक में भी उपद्रव मचाया था। हम सब ने उस समय उसको पाताल लोक छोड़ने पर विवश कर दिया था। संभव है कि अब उसने जंगल के बीच रैगला गुफा में अपना निवास स्थान बना लिया हो। सुमाली की बात को सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उसने कहा, चलो अभी तुरंत तुम सभी मेरे साथ रैगला गुफा चलो। मैं भी तो देखूं कि मासूम वन्य प्राणियों की अकारण हत्या करने वाला हठी राक्षस कौन है। सुमाली को आश्चर्य हुआ कि रावण इन जंतुओं से कितना प्रेम करता है कि उनकी रक्षा के लिए अभी तुरंत वो घनघोर जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सुमाली ने रावण के सहायक कंटक को रावण के साथ जाने के लिए कहा। रावण जंगल की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे हिरणों का झुंड भी चलने लगा। कंटक चाहता था कि राजकीय सेना की एक टुकड़ी भी रावण के साथ जंगल में साथ साथ चले, परंतु रावण ने कहा कि यह जंगल मेरे लिए कोई अपरिचित जगह नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। जंगल जाने के सफर में आगे आगे रावण चल रहा था, उसके पीछे हिरणों का झुंड चल रहा था और जिज्ञासा एवं अचंभे से भरा कंटक सबसे पीछे गाते हुए चल रहा था। सुनकर दुख भरी याचना पिघला राजा का मन, करने को अब फैसला निकल पड़ा दशानन। रैगला गुफा पर पहुंचते पहुंचते पूरा जंगल रावण के साथ हो चला था। मृग, मोर, हाथी, शेर, बंदर, लोमड़ी, भालू, ऊंट, सियार, कौआ, बुलबुल, तोता, मैना, तितली, सर्प, नेवला, गिलहरी, जिराफ और कौआ आदि सभी जंगल के जीव रावण के पीछे पीछे इस कोलाहल का परिणाम जानने के लिए चल रहे थे। रैगला गुफा के द्वार पर पहुंचकर जब रावण ने अमला राक्षस को ललकारा
अमला, बाहर आओ। तुमने जंगल के जीवों को मारकर उन पर घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि बाहर आकर मुझसे युद्ध करो। तुम्हारी मृत्यु द्वार पर खड़ी है। बाहर आओ दुष्ट अमला। सबकी निगाहें रावण की तरफ थीं और सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि अब क्या होगा।